हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। मृत्यु होने के बाद शरीर से आत्मा निकलकर कहाँ जाती है? ये परम सत्य है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु होना तय है। लेकिन लोगों के मन में कई बार यह सवाल उत्पन्न होता है कि मृत्यु के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं और वह किस भांति दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं कि जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है। इस धरती पर मनुष्य के जन्म लेने का अर्थ है कि एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। माना जाता है कि जब तक मनुष्य जीवन और मृत्यु के रहस्य को सही तरीके से नहीं जान पाता है तब तक वह इस महाचक्र में उलझा रहता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? जब तक शरीर में प्राण वायु का संचार रहता है तब तक शरीर में कितनी भी समस्या हो वह जीवित ही कहलाता है। वहीं जब प्राण वायु का संबंध शरीर से समाप्त हो जाता है तो शरीर को मृत मान लिया जाता है। जब शरीर से प्राणों के निकलने का समय आता है तब सभी इंद्रियां बेचैन होने लगती हैं। गीता में इस बात का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह एक जीव भी पुराने शरीर का त्याग करके दूसरे देह को धारण करता है। माना जाता है कि जिस तरह किसी उत्सव या किसी खास मौके पर मनुष्य नए वस्त्र धारण करता है, ठीक इसी तरह अपने कर्मों के अनुसार ही जीव एक देह का त्याग करके दूसरे शरीर को धारण करता है। हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि आखिर किसी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद उसके प्राण शरीर को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं और उसे अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। इसे लेकर परलोक और पुनर्जन्म मार्ग में इस बात का उत्तर देते हुए श्वेताश्वतर उपनिषद के आरंभ लिखा है कि अपने स्वभाव, नियत व जीवन काल में बची हुई इच्छाओं का संबंध शरीर और आत्मा से होता है। इन सभी को देखते हुए जीव दूसरे शरीर को धारण करता है। जिस तरह बीज के अंकुरित होने के पीछे न केवल बीज कारण मात्र है, न केवल भूमि कारण है, न केवल जलवायु और न केवल कृषक कारण है, बल्कि ये सभी चीजें एक साथ मिलकर बीज को अंकुरित करने में मदद करती हैं। उसी तरह अपने कर्मों, प्रवृत्ति, नियति, इच्छाओं आदि सभी का फल होता है कि जीव अलग अलग प्रकार के शरीर को धारण करते हैं और यही कारण है कि जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। शास्त्रों में इस महाचक्र से छुटकारा पाने के लिए जप, तप, ध्यान आदि का विधान बताया गया है। जिस तरह मकड़ी खुद के उत्पन्न किए गए जाल से खुद को बांध लेता है, उसी तरह जीव भी खुद के उत्पन्न की गई वस्तुओं में खुद को बांध लेता है। कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद में बताया गया है कि जीव संसार को छोड़कर परलोक में जाते समय पहले चंद्रमा में पहुंचते हैं। अगर उन जीवों के कर्म तुरंत जन्म लेने के योग्य होते हैं तो वे वर्षा के जरिए धरती पर चले जाते हैं। जिस शरीर के उपयोगी जीव के कर्म होते हैं वे उन शरीरों को धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार जीव कीड़े, पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि के रूप में जन्म ग्रहण करता है। अगर जीवन और मृत्यु के रहस्य को ठीक तरीके से समझ लिया जाए तो इस महाचक्र से मुक्ति मिल सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा एक लंबा सफर तय करती है। सबसे पहले तो आत्मा को यमलोक लेकर जाया जाता है। इसके बाद यमराज के सामने उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपकी आत्मा को यमदूत सजा देते हैं। वहीं अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका सफर काफी आरामदायक रहता है। आपको बता दें कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने के लिए करीब 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है।